श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? देखिए, आ गई वह अंतिम तिथि जो कि अब इस साल हमें प्रदोष की तिथि नहीं मिलने वाली है। हमारी सनातन हिंदू पंचांग के अनुसार साल की आखिरी अंतिम प्रदोष है शुक्र प्रदोष। तो ऐसे में आखिरी पूज्य गुरुदेव की कथा में आपने सुना होगा कि आखिरी अंतिम का कितना बड़ा महत्व होता है। तो ऐसे में आखिरी प्रदोष है तो आप सभी लोगों को बाबा महादेव और माँ आदि शक्ति अम्बा जगदम्बा की विशेष रूप से आराधना करनी है। ऐसे में पूज्य गुरुदेव के मुखार बिंदु से बांची जा रही श्री आरती शिव महापुराण कथा में बिल्कुल नए उपाय बताए गए। नई कथा, नए उपाय और अंतिम प्रदोष। ऐसा महादुर्लभ शुभ संयोग बन रहा है। ऐसे शुभ संयोग में हम सभी को प्रदोष के उपाय तो गलती से भी भूल कर नहीं छोड़ना है। जितनी भी मेरी प्रिय माताएं बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, वीडियो को संपूर्ण अवश्य सुने, क्योंकि आखिरी प्रदोष है। आखिरी प्रदोष निश्चितता है हमारे जीवन में एक आनंद की अनुभूति कराएगी। बाबा महादेव, प्रभु महादेव की कृपा की अनुभूति कराएगी। और आप सभी ने सुना होगा कि प्रदोष की तिथि क्यों इतनी महत्वपूर्ण होती है। तो ऐसे में हम सभी को 22 मार्च की शुक्र प्रदोष है, सुख और समृद्धि यश वैभव देने वाली प्रदोष पर हम सभी को पीले कनेर के पुष्प से उपाय करना है। देखिए, कनेर का पुष्प, अब बहुत से लोग अब समझ लीजिए कि कनेर के पुष्प प्रभु महादेव की कृपा आरंभ हो रही है। देखिए, जिस तरह यह माह हमारे सनातन, हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार यह माह जा रहा है, प्रभु महादेव की कृपा आ रही है। प्रभु महादेव को प्रसन्न करने वाला कनेर का पुष्प धीरे धीरे अब कनेर के पौधे में यह पुष्प लग रहा है। तो आपको कनेर पुष्प और शमी पत्र, प्रदोष की शमी पत्र रखने का कितना बड़ा महत्व है। बेलपत्र, और आज की कथा में बिल्कुल नया उपाय जो कि प्रदोष की तिथि पर लीवर, किडनी जैसी गंभीर बीमारी है, 7 बेलपत्री वाला अवधूतेश्वर महादेव का उपाय जरूर से जरूर करें। और मंदार के पुष्प वाला उपाय हम सभी लोगों को करना है, क्योंकि मंदार का पुष्प प्रभु महादेव को बहुत ही प्रिय है। जो भी व्यक्ति प्रभु महादेव को मंदार की पुष्प समर्पित करता है, निश्चितता है प्रभु महादेव की कृपा उस व्यक्ति पर सदा सर्वदा बनी रहती है। साथ ही साथ आज की वीडियो में हम यह जानेंगे, पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आरती के क्रम का वर्णन मिला, जो कि शीतल आरती के क्रम का अनुभव मिला। तो हम सभी लोगों को शीतल आरती के क्रम को समझना है, कैसे करना है, इन सब की चर्चा आज हम सभी लोग करने वाले हैं। क्योंकि प्रदोष की तिथि साधारण नहीं है, अपने आप में यह दिव्य होती है। क्योंकि प्रदोष की तिथि और प्रदोष काल का समय प्रभु महादेव के भ्रमण काल का प्रदोष काल का समय होता है। और प्रदोष की तिथि प्रभु महादेव और माता पार्वती को समर्पित है। तो आइए सबसे पहले हम सभी लोग कनेर के पुष्प वाला उपाय हम सभी लोग समझते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कनेर के पुष्प। आपको एक कनेर का पुष्प लेना है। कितना? एक कनेर का पुष्प। और आपको एक शमी पत्र लेना है, एक बेलपत्र लेना है, एक शमी पत्र लेना है, एक शमी पत्र लेना है। इन सब चीजों को लेकर एक पात्र जल के साथ पहुंच जाना है प्रभु देवाधिदेव महादेव कुबेर भंडारी के मंदिर। वहां पर आपको पहले एक पात्र जल आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय कहते हुए आपको जल समर्पित कर देना है। कनेर के पुष्प और दूर्वा शमी पत्र और बेलपत्र आपको जल समर्पित करने के बाद प्रार्थना करते हुए आप एक कनेर का पुष्प, बेलपत्र, शमी पत्र, दूर्वा, जो चीजें आप बाबा महादेव के लिए ले गए हैं प्रदोष की तिथि का, आया बिल्कुल ही नया उपाय है। पूज्य गुरुदेव की कथा से सुनकर ही आपको समझाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। एक बार प्रैक्टिकल करके देखिए। यदि आपके घर के बच्चे नौकरी के लिए बार बार प्रयत्न कर रहे हैं और मेहनत जी जान लगा कर रहे हैं, फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिल रही है, तो एक बार इस उपाय को प्रदोष करना प्रारंभ कर दीजिए। 2 से 3 प्रदोष कर दीजिए। निश्चितता है प्रभु महादेव की कृपा सदा सर्वदा
आप पर जरूर बनी रहेगी, आपके पति और बच्चों पर। एक बार प्रैक्टिकल जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महादेव। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। अगला उपाय जो कि बेलपत्र। आज की कथा आरती शिव महापुराण, जो कि साधारण नहीं है, यह मध्य प्रदेश के रेवाड़ी में बाची जा रही है। जो कि आज की कथा का 7 बेलपत्री का बिल्कुल नया उपाय। आपको 7 बेलपत्री लेना है, आपको इसमें गंगा का जल डालना है। 1 कटोरी आप गंगा का जल ले ली, परंतु ध्यान रखना कि कटोरी में गंगा का जल लेना है और इन सब चीजों को लेकर आपको पहुंच जाना है बेल पेड़ के नीचे। कहां पर? बेल पेड़ के नीचे। वहां पर रखकर आपको एक दीपक प्रज्वलित कर देना है। प्रज्वलित करने के बाद आप इसमें जो जल रखे हैं, देखिए बेलपत्र रखने का क्रम आपको इस प्रकार से जल रखना है। बेलपत्र को रखना है, चाहो तो आप एक साथ ही समेट कर रख दो कि ये 2 पत्तियों पर जल ना लगे, इन दोनों पत्तियों पर। अर्थात आपको बीच वाली पत्ती चाहे आप थोड़ी ही जल से स्पर्श करो, थोड़ी ही स्पर्श करा दो, परंतु स्पर्श हो, यह बड़ी वाली पत्ती, छोटी पत्तियां ना हो। 7 बेलपत्री आपको रखना है। रखने के बाद कुंदकेश्वर महादेव या अवधूतेश्वर, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर या अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर दृढ़ विश्वास रखकर आपको इस उपाय को करना है। फिर आपको इन सब चीजों को प्रभु महादेव के मंदिर चले जाना है, या फिर वहीं पर अगर शिवलिंग है तो वहीं पर आपको समर्पित कर देना है इन 7 बेलपत्री को अवधूतेश्वर नाम लेकर। कौन सा? अवधूतेश्वर, कुंदकेश्वर महादेव का नाम कोई साधारण नहीं है, सहज नहीं है, अपने आप में दिव्य होता है। कुंदकेश्वर महादेव का नाम, भगवान देवाधिदेव महादेव का नाम कुंदकेश्वर है, अवधूतेश्वर है। यह नाम अपने आप में इसकी अलग ही महिमा होती है। यदि इस नाम को लेकर यदि उस व्यक्ति को जिसका लीवर, किडनी आदि कार्य नहीं कर रहा है, बहुत से उपाय प्रयत्न कर लिए, डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, डायलिसिस चल रहा है, तो प्रैक्टिकल करके देखिए। जो डायलिसिस 2 या 3 दिन पे होता है वह महीने में आएगा। और यदि आप इस उपाय को 2 से 3 प्रदोष यदि आप कर रहे हैं तो निश्चितता है आप कि वह जो लीवर, किडनी से जुड़ी समस्या है जरूर दूर होगी। आज की कथा में पहले ही दिन आज की सर्वप्रथम पूज्य गुरुदेव ने इसी उपाय की चर्चा आज की कथा में की। निश्चितता है प्रैक्टिकल करके देखिए। प्रदोष की तिथि है, कोई साधारण नहीं है। आपको इस जल को एक ही बार में प्रयोग करना है, अर्थात आप लाए तो 2-3 बार आज ही के दिन देना है, जिसे आप जब उपाय करें। यह नहीं कि इस जल को आप 2-3 दिन तक रखें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एक बार में प्रयोग कर लेना है, 2-3 बार आप आचमन करा देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल करके देखिए, प्रभु महादेव की कृपा आप पर सभी पर सदा सर्वदा बनी रहेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बढ़ते हैं मंदार पुष्प। इस प्रकार से आपको लेना है मंदार का पुष्प। कौन सा? मंदार का पुष्प, या फिर सफेद वाला मंदार का पुष्प लेना है। इसे आंकड़े का भी पुष्प कहते हैं, या फिर यह मिले इस प्रकार से आपको ले लेना है। लेने के बाद पुष्प को अपने हाथ में 1 पात्र जल, 1 पात्र आपको, जो आपके पास 1 पात्र जल है उसे आपको ले लेना है। लेने के बाद पुष्प को अपने हाथ पर रखना है और आपको इन सब चीजों को लेकर पहुंच जाना है प्रभु महादेव के मंदिर। प्रभु महादेव के मंदिर पहुंचकर आपको इस जल से शीतल आरती का क्रम यहीं से प्रारंभ होता है। आपको प्रभु महादेव की आरती करना है। यदि आप मंदिर आरती की सामग्री नहीं ले गए या फिर शीतल जल की आरती का क्रम यहीं से प्रारंभ होता है। सर्वप्रथम चंद्रदेव ने इस आरती को किया था जब उन्हें काया का रोग हुआ था। बड़ी से बड़ी, गंभीर से गंभीर बीमारी है। यदि आपको आराम नहीं मिल रहा है तो शीतल जल, शीतल आरती का क्रम एक बार करके देखिए। 2 से 3 प्रदोष की तिथि या सोमवार के सोमवार प्रैक्टिकल करके देखिए। शीतल जल आपको यहीं से प्रभु महादेव के सामने खड़े होकर आरती के क्रम में, आपको आरती के क्रम में 11 रुद्र का स्मरण करते हुए, कितने 11 रुद्र का स्मरण करते हुए आपको उस जल को, पुष्प को आपको रख देना है। कहां पर? माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, और जल को समर्पित कर देना है। निश्चितता है प्रैक्टिकल करके देखिए। आखिरी प्रदोष है, आप करके देखिए। प्रभु महादेव की कृपा सदा सर्वदा आप सभी पर बनी रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।
हर हर महादेव, जय महाकाल। वीडियो की जानकारी उपयोगी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलिए। जय महाकाल।